आप सब लोगों को अपने अपने स्कूल से कोई ना कोई शिकायत तो जरूर होगी। चलो स्कूल से नहीं तो अपने टीचर से कोई ना कोई शिकायत तो जरूर होगी। स्कूल वाले हमारी मर्जी का हेयर कट नहीं रखने देते थे, या फिर टीचर्स सेक्सिस्ट थे, या फिर क्लास में डिस्क्रिमिनेशन होता था, या फिर कुछ टीचर्स लड़का लड़की को साथ में बैठने तक नहीं देते थे। ये सारी कंप्लेंट्स बिल्कुल वैलिड है एंड ये सब स्कूल में आम तौर पर होता भी है एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। पर आज जिस स्कूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके किस्से सुनकर आप अपने स्कूल और अपने टीचर से प्यार करने लगोगे और आपको ये सोचकर राहत मिलेगी कि आप इस स्कूल का हिस्सा नहीं थे। इस स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को कई सालों तक सेक्सुअली अब्यूज किया, उनका किया। एंड सिर्फ टीचर्स ही नहीं, इस स्कूल का हेड एडमिन, प्रिंसिपल, चेयरमैन एंड चेयरमैन की वाइफ भी सालों से चलते आ रहे सेक्सुअल अब्यूज का हिस्सा थे। इस स्कूल के टीचर्स ने 22 साल की लड़कियों से लेकर 7 साल की बच्ची तक किसी को भी नहीं बख्शा। और सिर्फ ही नहीं, इस स्कूल में बच्चों को मारा जाता था, फिजिकली टॉर्चर किया जाता था और कुछ बच्चों को तो वो खाना ही नहीं देते थे, जिस वजह से 2 बच्चे तो भूख से मर भी गए थे। इस स्कूल में हुई घटनाएं इतनी खौफनाक है कि शायद आप लोगों से सुनी भी ना जाएं। और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज हम बात करेंगे इनवा स्कूल हॉरर्स के बारे में। साउथ कोरिया के ग्वांगजू नाम के एक शहर में एक स्कूल था, इनवा स्कूल। ये एक स्पेशल स्कूल था जहाँ पे मेनली डेफ एंड म्यूट बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत ही गरीब और पावरलेस फैमिलीज से थे। कईयों के तो माँ बाप भी डिसेबल थे और कई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। एंड शायद ये भी एक वजह थी कि उन टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स के लिए उन बच्चों को अब्यूज करना आसान हो गया। काफी बच्चे ऐसे भी थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो वो उस स्कूल के अंदर ही रहते थे और उन बच्चों के हॉरर्स तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये स्कूल 1950s में स्टैब्लिश किया गया था एंड क्योंकि ये डेफ एंड म्यूट चिल्ड्रन के लिए था तो इसे गवर्नमेंट से अच्छी खासी फंडिंग मिलती थी एंड काफी लोग यहाँ डोनेशंस एंड सप्लाईज प्रोवाइड करते थे। पर बच्चों को फिजिकली अब्यूज करने के साथ साथ इस स्कूल का स्टाफ फंडिंग एंड सप्लाईज को लेकर भी बहुत करप्ट था। वो फंड्स एंड डोनेशन के पैसे बच्चों के ऊपर ना लगाकर उन्हें खुद यूज कर लेते थे और जो सप्लाईज होती थी जो उनके काम की नहीं होती थी वो उन्हें बेचकर उसके पैसे भी खुद ही रख लेते थे। और इसके ऊपर वो स्कूल की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को एडमिशन देते थे ताकि उन्हें गवर्नमेंट से और ज्यादा फंडिंग मिल सके। वो टीचर्स वहां के बच्चों से फोर्स्ड लेबर करवाते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा विच विल शॉक यू गाइज टू योर कोर। ये सारा करप्शन इस स्कूल में शायद आज भी यूं ही चलता रहता अगर एक टीचर मिस्टर जॉन यंग सब हिम्मत करके इस पर एक्शन ना लेते। जून 2005 में एक टीचर जिनका नाम था जॉन यंग सब, जिन्हें हम आगे वीडियो में टीचर वी के नाम से बुलाएंगे because I couldn't find the correct pronunciation of his name and I don't want to butcher it again and again। तो टीचर वी आगे आके बोलते हैं कि इस स्कूल के काफी टीचर्स यहाँ के बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं, which is really ballsy of him to say, क्योंकि वो पूरे स्कूल के अगेंस्ट जा रहे हैं and it can have serious repercussions। से टीचर वी जो थे वो खुद एक डिसेबल थे एंड उन्हें साइन लैंग्वेज आती थी एंड इट्स रियली शॉकिंग, एक ऐसा स्कूल जहां डेफ एंड म्यूट बच्चे पढ़ते हैं वहां पे काफी टीचर्स को साइन लैंग्वेज आती ही नहीं थी। एंड क्योंकि टीचर वी खुद डिसेबल थे तो वो ना ही उन स्टूडेंट से बात कर रहे थे बट उनके साथ रिलेट भी कर पा रहे थे। एक दिन टीचर वी को एक कॉल आता है। वो कॉल एक फीमेल स्टूडेंट के पेरेंट ने किया था जो कहते हैं कि उनकी बेटी को स्कूल के हेड एडमिन ने सेक्सुअली वायलेट किया है। बात बहुत शॉकिंग एंड सीरियस थी तो टीचर वी इस इश्यू को लेकर सबसे पहले स्कूल की नर्स के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि स्कूल की एक बच्ची को हेड एडमिन ने सेक्सुअली वायलेट किया है। बट शॉकिंगली वो नर्स वी की बात सुन के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। वो उन्हें कहती है कि ओके मैं इसमें छानबीन करूंगी और उसके बाद वो उसे भूल जाती है। नर्स के अलावा वी और भी कई टीचर्स के पास गए ये इशू लेकर, पर हर जगह से उन्हें सेम ही रिस्पॉन्स मिला, किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। इट्स सो बिज़ार कि स्कूल की बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था और वहाँ के टीचर्स और नर्स को कोई परवाह ही नहीं थी। और परवाह होती भी कैसे, असॉल्ट कर भी तो वही टीचर्स रहे थे। जब वी ने बच्चों से बात करना शुरू किया तो स्टूडेंट्स ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले भी बहुत बार टीचर्स को कंप्लेंट की थी
पर उन्हें हर बार ये कह के भगा दिया जाता कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये स्टूडेंट्स बहुत ही गरीब फैमिली से थे या फिर डिसेबल फैमिली से थे, या फिर कईयों की तो फैमिलीज ही नहीं थी, और इस स्कूल के अलावा और कोई भी स्पेशल स्कूल था ही नहीं टाउन में, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। स्कूल अथॉरिटीज से कोई भी हेल्प ना मिलने पर वी अपनी कंप्लेंट्स को लेकर स्कूल के बाहर एक फैसिलिटी में चले गए। ये जो फैसिलिटी थी वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की हेल्प के लिए ही बनी थी, और जब इन्होंने वी की कंप्लेंट सुनी तो उन्होंने उस स्कूल के बच्चों को एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया उनकी पूछताछ के लिए, और तब बच्चों ने उन्हें ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। एक लड़की ने बताया कि बचपन से लेकर अब तक काफ़ी सारे टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड इवन प्रिंसिपल तक ने ना जाने कितनी बार उसका किया। एंड ये सब सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ था, इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आके अपनी कहानियां बताई। स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 22 साल से लेकर सिर्फ 7 साल तक की थी, उन सब ने ही स्कूल में सेक्सुअल वायलेंस या फेस किया था। आई मीन किस तरह के टीचर्स रहे होंगे वो, जिन्होंने एक 7 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। इट्स रियली हॉरिफाइंग। काफ़ी बार इस स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को अपने रूम या स्टाफ रूम के अंदर बुलाते थे और फिर उन्हें वहाँ एडल्ट वीडियोस दिखाते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो कई बार स्कूल के हेड एडमिन को स्कूल के अंदर पोर्न देखकर मैस्टरबेट करते हुए देखा था। एक बच्चे ने बताया कि एक बार एक टीचर ने क्लासरूम में एक मूवी चला दी और खुद एक फीमेल स्टूडेंट को लेकर कॉर्नर में बैठ गया। सब बच्चे मूवी देख रहे थे और वो टीचर कॉर्नर में उस स्टूडेंट को सेक्सुअली वायलेट करने लगा। जब बाकी स्टूडेंट्स ने नोटिस किया और उन्होंने टीचर को रुकने के लिए कहा, तो उस टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया कि अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो वो उसे जान से मार देगा। एक और स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें स्नैक्स देने के बहाने स्टाफ रूम में बुलाया जाता था और फिर वहां उनका कर दिया जाता था। जो इमेजेस इस वक्त आपको दिख रही हैं, ये उस स्कूल की रियल इमेजेस हैं जहां पे ये सब होता था। एक बेचारे स्टूडेंट को तो उन दरिंदों ने 15 घंटों तक स्टाफ रूम में बांध कर रखा था और पूरी रात उसका किया। जब इतना कुछ स्कूल में चल रहा था तो दूसरे स्टूडेंट्स कभी कभी एक्सीडेंटली ये सब विटनेस कर लेते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ जाती थी, और इन विटनेसेस को वो टीचर्स हेड एडमिन के रूम में ले जाकर ग्लास बॉटल्स और बैट से मारते थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। ये स्कूल सिस्टम इतना बिजार था कि यहाँ की नॉर्मल स्कूल एक्टिविटीज भी नॉर्मल नहीं थी। जब कोई स्टूडेंट क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो उसे नॉर्मली पनिश करने की जगह वो उसे या तो फोर्स करते उन्हें किस करने के लिए या फिर उन्हें सीधा सेक्सुअली वायलेट करते। अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर को कंप्लेन करने जाता कि दूसरे टीचर ने उसका किया है, तो वो टीचर उल्टा उसी स्टूडेंट को ही पनिश करता। वो उसका सर एक चलती हुई वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। द मेंटल ट्रॉमास ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज अनइमेजिनेबल। एक और डिस्गस्टिंग इंसिडेंट में जो स्कूल का हेड एडमिन था, वो स्कूल की किसी बच्ची को अपने घर बुलाता डिनर के लिए। वो डिनर पे तो उस बच्ची को बहुत अच्छे से ट्रीट करते, पर अगले दिन जब हेड एडमिन के बीवी और बच्चे अपने अपने काम पे निकल जाते तो वो अपने ही घर में उस बच्ची का रेप करता, उसी घर में जिस घर में वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। जब बच्चे स्कूल की कोई ट्रिप पर जाते तब उन्हें सेक्सुअली वायलेट किया जाता था, या फिर जब वो स्कूल के हॉस्टल में रात को सोते तब, या फिर जब वो स्कूल का वॉशरूम यूज करते तब भी। इस वीडियो में एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे टीचर उसे एक रूम के अंदर ले जाते एंड रूम को लॉक कर लेते एंड फिर जबरदस्ती उसके साथ सोने की कोशिश करते। आप देख सकते हैं कि ये लड़की साइन लैंग्वेज में बात कर रही है, शी इज म्यूट। इस स्कूल के काफी बच्चे इसकी तरह बोल नहीं सकते थे, तो जब वो टीचर उन्हें सेक्सुअली वायलेट करते तो वो चिल्लाकर या कुछ बोलकर रेजिस्ट भी नहीं कर पाते थे। इट्स रियली डार्क एंड डिप्रेसिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट। ये सिचुएशन इतनी वर्स होती गई कि उस स्कूल के बस कंडक्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था एंड फिर स्कूल वालों ने उसे बहुत मारा पीटा और धमकाया कि वो किसी को कुछ ना बोले। स्टूडेंट्स जितना उनके साथ हुई हैरेसमेंट के बारे में बात करते थे, उनके लिए सिचुएशन उतनी ही वर्स होती जाती। इस स्कूल के एक 70 साल के एक्स टीचर ने बताया कि 1964 में यहाँ पे 2 बच्चों को भूखा रखा गया था जब तक वो भूख से मर नहीं गए, और फिर उन्हें कोई सीक्रेट जगह पे दफना दिया गया। और जब इस टीचर को ये बात पता चली तो स्कूल के टीचर और उसके भाई वाइस प्रिंसिपल ने इसको बहुत बुरी तरह से मारा और इसे मजबूर किया कि ये रिजाइन कर दे। नोटिस हाउ आई सेड प्रिंसिपल एंड उसका भाई वाइस प्रिंसिपल। नाउ आई एम गोना रिवील टू यू अ वेरी शॉकिंग ट्विस्ट। जो लोग इस स्कूल को चला रहे थे, वो प्रिंसिपल, वो चेयरमैन, वो हेड एडमिन, वो स्टूडेंट्स हेड,
वो सब एक ही फैमिली से थे। इनवा स्कूल के 2 चेयरमैन थे हु वर रनिंग द स्कूल एंड वो दोनों ही पति पत्नी थे, और जो प्रिंसिपल था वो उन दोनों का बड़ा बेटा था, और जो हेड एडमिन था जिसने सबसे ज्यादा क्राइम्स किए थे वो उनका छोटा बेटा था। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हेड था एंड कुछ टीचर्स वो सब भी इन्हीं के रिलेटिव्स थे। तो स्कूल में जो भी हायर पोजीशन थी वहां पे इन्हीं का फैमिली मेंबर था। तो बेसिकली ये स्कूल एक फैमिली ही चला रही थी, तो उनके लिए उनके क्राइम्स कवर अप करना बहुत आसान हो गया था। एंड इन माई ओपिनियन इट्स रियली डिस्गस्टिंग। I mean, there wasn't like one bad egg in the family. उस परिवार के सब लोग ही बच्चों को अब्यूज करते थे और लड़कियों को सेक्सुअली वॉयलेट। इट्स बियॉन्ड अप। मुझे तो उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद उनके पास कोई जगह ही नहीं थी जाने को, वो उस स्कूल के अंदर ही रहते थे। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उन बच्चों ने किस किस तरह के हॉरर्स फेस किए होंगे जो कभी सामने ही नहीं आए। वो बच्चे स्कूल ओनर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि एट द एंड उन्हें रहना तो उस स्कूल में ही था। एनीवे, स्टूडेंट्स का ये डेकेड्स लॉन्ग टॉर्चर टीचर वी की वजह से फाइनली सामने तो आया। जब मीडिया ने इस स्कूल के बारे में बात करना शुरू किया तब जाके साउथ कोरिया को इस स्कूल में हुए क्राइम्स के बारे में पता चलने लगा, और तब जाके पुलिस ने कोई एक्शन लिया। इनवा स्कूल के हॉरर्स को जानने के बाद काफ़ी लोग सड़क पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए, और इन प्रोटेस्टर्स में से वो टीचर्स भी थे जो इस स्कूल में पढ़ाते थे पर वो इनोसेंट थे। प्रोटेस्ट करने वाले या फिर स्कूल के खिलाफ बोलने वाले टीचर्स को जॉब से निकाल दिया गया था एंड इवेंचुअली टीचर वी को भी फायर कर दिया गया था। साउथ कोरिया में उस टाइम एक टीचर की जॉब हाईली रिस्पेक्टेड जॉब होती थी एंड ये जॉब पाने के लिए लोग बहुत सारे पैसे भी देते थे स्कूल वालों को। तो ऐसे में अगर कोई टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता था तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती थी, और बहुत चांसेस होते थे कि उस टीचर को अब दोबारा कहीं जॉब नहीं मिलेगी। एनीवेज, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें 6 सस्पेक्ट्स मिले, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल और हेड एडमिन भी था। कोर्ट में जो प्रिंसिपल था जिसने स्टूडेंट्स का किया था उसे सिर्फ 2 साल और 6 महीने का प्रिजन टाइम मिला था, और जो हेड एडमिन था हु वाज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल उसे सिर्फ 8 महीने का प्रिजन टाइम मिला था, एंड बाकी टीचर्स को भी बहुत ही लाइट सेंटेंसेस मिले थे। और जो चेयरमैन की वाइफ थी और वो नर्स थी जिन्होंने इन सब क्राइम्स को कवर अप किया था, उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। ऐसे ट्रायल के बाद भी जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने दोबारा अपील की कि उन्हें जो सेंटेंसेस मिले हैं वो बहुत हैवी है, एंड हैरानी की बात तो ये है कि उनकी अपील के बाद उनके सेंटेंसेस और भी ज़्यादा लाइट कर दिए गए, और काफ़ी टीचर्स को तो ऐसे ही रिलीज़ कर दिया गया। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्कैंडल के बाद साउथ कोरिया का लीगल सिस्टम इतनी लाइट पनिशमेंट्स कैसे दे सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये ट्रायल्स 2000s में हुए थे, जो कहने को तो 14-15 साल पहले की बात है, पर तब साउथ कोरिया के लॉज बहुत अलग थे एंड प्रॉब्लमेटिक भी। उस टाइम पर साउथ कोरिया में एंड सेक्सुअल असोल्ट जैसे इंसिडेंट्स इंडिपेंडेंट एक्यूजेशन के नीचे आते थे, जिसका मतलब है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो पुलिस अपने आप कोई भी एक्शन नहीं लेगी, आपको पर्सनली जाकर उस आदमी या उस औरत को स्यू करना पड़ेगा, और तब जाके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। मतलब कि सबको पता है कि उसने आपका किया है, पर आप खुद डरे हुए हो और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो पुलिस भी उस चीज पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। और इसके ऊपर भी एक लेयर है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट को 1 साल से ऊपर हो गया है तो उस पर कोई भी केस नहीं बनता। आई मीन इन माई ओपिनियन ये कैसा लॉ है, इट मेक्स नो सेंस। इनके अलावा और भी ऐसे काफी सारे रूल्स थे, जैसे कि रेगुलर फॉर फेलेनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनकी वजह से इन को बहुत ही लाइट सेंटेंसेस मिले। तो ट्रायल खत्म हो गया एंड सस्पेक्ट्स को सेंटेंसेस भी सुना दिए गए, बट लकीली ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जंप टू 2011 एक मूवी रिलीज होती है थोगानी, जो बाद में नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई साइलेंस नाम से। इस मूवी के अंदर इनवा स्कूल में हुए इंसिडेंट्स को दिखाया गया था, और ये मूवी देखने के बाद लोग दोबारा गुस्से से भर गए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस की डिमांड करने लगे। पुलिस ने दोबारा इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, नए एविडेंसेस इकट्ठा किए और दोबारा ट्रायल्स हुए। इस बार जो हेड एडमिन था जिसने सबसे वर्स्ट क्राइम्स किए थे, जिसने उस बच्ची को रात भर बांध के रखा था और उसका किया था, इसको इस बार 8 महीने की जगह 8 साल का प्रिजन टाइम मिला, जो इन माय ओपिनियन अभी भी उसके क्राइम्स के हिसाब से बहुत कम है। साइलेंस मूवी की वजह से साउथ कोरिया में
विक्टिम्स के लिए नए प्रोटेक्टिव लॉज भी इंट्रोड्यूस किए गए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये मूवी साइलेंस ज़रूर चेकआउट करें। इसके अंदर आपको वो सारे हॉरर्स दिखाए गए हैं जो इनवा के बच्चों के साथ एक्चुअली में हुए थे। एंड इस मूवी में तो एक्चुअली उन हॉरर्स को टोन डाउन किया गया है। तो एक्चुअली में जो हुआ था वो तो फार फार वर्स था, बट एट द एंड इस मूवी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था पूरे साउथ कोरिया पे फॉर द बेटर। तो गाइज ये था फेमस इनवा स्कूल केस। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं, तो प्लीज चेक देम आउट। मेरी ज्यादातर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी डेफिनेटली डीमोनेटाइज ही रहेगी, तो इट वुड रियली हेल्प अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।